नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ पुस्तक। आज की कहानी थोड़ी लंबी है। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसका नाम सुनते ही तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया में लोगों ने अपने सर झुका दिए। नाम है नागार्जुन। हाँ, वही जिसने बौद्ध धर्म को उलट पुलट करके रख दिया। फिर बोला, मैंने तो सही किया है। एक ब्राह्मण परिवार में बच्चा पैदा हुआ। पंडित जी ने कुंडली देखी, मुंह लटका लिया। बोला, ये बच्चा कुछ ही महीने जिएगा। माँ बाप रोने लगे, पूजा पाठ हवन यज्ञ सब किया। फिर पंडित ने आखिरी उपाय बताया। वो क्या है आखिरी उपाय? इसे नागों की शरण में छोड़ दो, वरना इसका बचना मुश्किल है। बस बच्चे का नाम रख दिया नागार्जुन। और सच में वो बच्चा बच गया। कभी कभी नाम भी किस्मत बदल देती है। बड़ा हुआ तो खूबसूरत था, ऐसी शक्ल की लड़कियां दिखती रह जाती थी। तीन सबसे अच्छे दोस्त थे उसके। चारों मिलकर घूमते, मस्ती करते। लोग कहते, ये चारों तो राजकुमार लगते हैं। लेकिन यही खूबसूरती इनकी जान की दुश्मन बन गई। एक दिन चारों दोस्त शहर में घूम रहे थे। राजा का महल था ऊपर। राजकुमारी और उनकी सहेलियां बालकनी में खड़ी थीं। राजकुमारी ने कहा, काश ये चारों तो हमारे होते बस। ये बात किसी ने राजा के कानों तक पहुंचा दी। राजा आग बबूला हो गया और बोला, मेरी बेटियों का मन भटक रहा है, ये चारों खतरा है। रातों रात राजा ने हुक्म दिया, चारों को पकड़ो और मार डालो। तीनों दोस्त पकड़े गए और मार दिए गए, लेकिन नागार्जुन किसी तरह भाग निकला। जंगल में पहुंचा। रात भर पेड़ के नीचे बैठ के रोता रहा। उस रात उसने पहली बार उसने जिंदगी में गहराई से देखा, यार ये खूबसूरती, ये दोस्ती, ये हंसी मजाक सब एक पल में खत्म हो गया। तो ऐसा क्या ढूंढूं जो कभी खत्म ना हो। उसने उसी रात फैसला कर लिया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। सुबह हुई तो उसने केसरी रंग का कपड़ा पहना, एक कमंडल उठाया और चल पड़ा। घर छोड़ दिया माँ बाप को बिना बताए। सीधा पहुंचा नालंदा। उस टाइम का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, हजारों स्टूडेंट, सैकड़ों टीचर। वहाँ एक बहुत बड़े गुरु थे, राहुल बिद्र। नागार्जुन पैरों में गिर पड़े। बोले, मुझे शरण दो गुरुजी। गुरुजी ने देखा, इस लड़के में कुछ बात है। शिष्य बना लिया। दिन रात पढ़ाई, बहस, ध्यान। नागार्जुन सबसे तेज थे। लेकिन एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा, जो ज्ञान यहाँ है वो पूरा नहीं है। असली गहरे सूत्र बोध की सबसे बड़ी रहस्य है। वो नागलोक में छुपे हैं। क्या तुम वहां जा सकते हो? नागार्जुन बोले, हाँ गुरुजी, मैं जाऊंगा। एक अंधेरी गुफा में गया, ध्यान लगाया। अचानक जमीन हिली और फट गई। नीचे अंधेरा, ठंडी हवा, और सामने बैठा था विशाल नागराज तक्ष। नागराज बोले, मानव, यहाँ क्यों आया? नागार्जुन बोले, मुझे वो ज्ञान चाहिए जो बुद्ध ने सिर्फ आपको दिया था। नागराज मुस्कुराए, समुद्र से सैकड़ों किताबें निकाली और दे दी। नागार्जुन ऊपर आए और लिखना शुरू कर दिया, एक के बाद एक किताबें। और फिर वो किताब जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, मूल्य मध्य कार्य का। अब यहाँ रुक जाओ भाई, क्योंकि अब जो बात आएगी वो आपका दिमाग दही कर देगी। नागार्जुन ने कहा, भाई, सब कुछ शून्य है। अरे चिल्लाओ मत। मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये कुर्सी, ये फोन, ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा पैसा, ये सब अपने में पूरा नहीं है। ये सब दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब तक डिपेंड करता है, पक्का नहीं हो सकता। और जो पक्का नहीं है, वो सच में है भी नहीं। जैसे तुम सपनों में करोड़पति बन जाते हो, जगते ही सब गायब। ठीक वही बात है। लोग डरने लग गए। पुराने बौद्ध धर्म वाले बोले, ये तो बुद्ध धर्म खत्म कर रहा है। ब्राह्मण पंडित बोले, ये आत्मा को मार रहा है। लेकिन नागार्जुन हंसे और तर्क देते हुए सबको चुप करा दिया। जो चीज़ पैदा हुई है वो मरेगी भी। जो चीज़ बनी है वो टूटेगी ही। जो चीज़ कभी पैदा ही ना हुई हो वो कभी ना मरे। वही असली सच्चाई है। और सच्चाई शब्दों से परे है। कहते हैं, नागार्जुन केमिकल साइंस के सबसे बड़े बादशाह थे। एक बार एक राजा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। नागार्जुन आए, एक दवा दी। राजा एकदम ठीक हो गए। राजा बोले, मांगो, क्या चाहिए? नागार्जुन बोले, नालंदा के लिए सोना। आज तक हजारों गरीब बच्चे फ्री में पढ़ सके। कहते हैं उन्होंने पारे को सोने में बदल दिया था। सच हो या अफवाह, लेकिन आलंदा उस टाइम सोने से चलता था। अब आता है सबसे दर्द भरा हिस्सा। एक दिन एक जवान राजकुमार नालंदा आया। उसकी माँ ने कसम खाई थी, जब तक नागार्जुन जिंदा है मैं अपने बेटे को राजा नहीं बनाऊंगी। राजकुमार नागराज के पास गया, बोला, महाराज, अपना सिर मुझे दे दो, मुझे राजा बनना है। नागराज मुस्कुराए। पास में एक सूखी कुशा घास पड़ी थी। उन्होंने उठाई और उसे ही अपना गला रेत लिया। कहते हैं उनका खून दूध जैसा सफेद था। सिर धड़ से अलग हुआ, फिर भी उनके होठ हिल रहे थे। निवारण मिल गया। नागार्जुन चले गए, लेकिन उनकी बातें आज भी जिंदा है।
जब भी तुम्हें लगे जिंदगी बेकार है, जब भी लगे सब कुछ छिन गया, तब नागार्जुन की ये लाइन याद रखना, जो चीज़ कभी थी ही नहीं उसके जाने का दुख क्या करना। शून्य कोई डरावनी चीज़ नहीं है, शून्य सबसे बड़ी आज़ादी है। जब तुम समझ जाओ कि कुछ मेरा नहीं है, तब तुम सबसे अमीर हो, सबसे खुशहाल इंसान हो। अगर आज भी तिब्बत में माठे में तामा के लोग सुबह शाम ही पढ़ते हैं नागार्जुन की कारिका। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू जाए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, ज़ीरो। मैं देखूंगा कौन कौन सच में अंत तक सुनता है।